के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जयपुर से लेंगे खबर। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है आज। देखिए, सीपी जोशी ने खुद से बीजेपी का झंडा लगाया है। सीतापुरा स्थित जेईसीसी परिसर में बैठक होगी। 2 सत्रों में कार्य समिति की बैठक होगी। संगठनात्मक मजबूती पर विचार होगा। उपचुनाव को लेकर अहम फैसला हो सकता है। जब झंडा लगाने गए सीपी जोशी, तो आप देख सकते हैं तस्वीरें उनकी, ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर अहम फैसला आज हो सकता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जीत का मंत्र देंगे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बड़ा निर्णय हो सकता है। राजस्थान बीजेपी में कुछ बड़े बदलाव की भी संभावना है। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी होंगे शामिल। 8000 के लगभग पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि इसमें मौजूद रहेंगे। बीजेपी के सभी विधायक, प्रदेश के सांसद इसमें शामिल होंगे। कार्य समिति में पार्टी की आगामी कार्य योजना पर मंथन होगा। प्रदेश के चारों केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल वगैरह चौधरी को सम्मानित भी किया जाएगा। तो कार्य समिति की बैठक है, लेकिन कल तेज हवा के बीच में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने के लिए ऊपर चढ़ गए सीपी जोशी। प्रदेश कार्य समिति, और वो भी बृहद कार्य समिति, जिसमें पूरे प्रदेश भर के मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता और हमारे जनप्रतिनिधि इस प्रदेश कार्य समिति में भाग लेंगे। और मैं सोचता हूं कि लगातार तीसरी बार देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक बजट के बाद सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में एक उल्लास का वातावरण है। और इस मौके पर ये प्रदेश कार्य समिति निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के आने वाले कार्यक्रमों और पार्टी के व्याप को बढ़ाने के लिए एक मजबूती प्रदान करेगी। विष्णु हमारे वरिष्ठ सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक, विष्णु, आज क्या हो सकता है खास? सामने उपचुनाव भी, क्या आज बैठक में होने जा रहा है? किस प्रकार की रणनीति आज यहाँ पर बनाई जाएगी तमाम नेताओं की मौजूदगी में? आशीष, रणनीति से ज्यादा बात है संगठनात्मक मजबूती की। जी, जो कार्यकर्ता है उनमें हौसला अफजाई भी यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पार्टी 11 सीटें गंवा चुकी थी। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा सा डिगा, तो कमजोर भी हुआ। हालांकि पार्टी के नेता नहीं मानते, लेकिन आज जो कार्य समिति हो रही है उस कार्य समिति में मंडल स्तर के महामंत्री तक इसमें शामिल रहने वाले हैं। यानी लगभग 8000 नेता कार्यकर्ता इस पूरी जो कार्य समिति है उसमें रहने वाले हैं। उसमें अगर बात की जाए तो जनप्रतिनिधि, यानी पंचायत स्तर पर जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच से लेकर विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री, खुद मुख्यमंत्री रहेंगे। तमाम जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, पार्टी के जो अन्य मंडल स्तर तक के पदाधिकारी हैं, वो इस कार्य समिति में रहने वाले हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि पूरा जो पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है उसको कैसे मजबूत किया जाए। आगामी भी कई कार्यक्रम आएंगे। उपचुनाव आने वाले हैं। उपचुनाव में 5 सीटों पर भले ही चुनाव हो, लेकिन साथ में नगर निकाय और पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। उनमें पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से बढ़े, किस तरह से प्रत्येक कार्यकर्ता लगे, उसको लेकर यहाँ पर बात रखी जाएगी, चर्चा होगी। 2 सत्रों में ये बैठक होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें रहेंगे। पार्टी के महासचिव है दुष्यंत गौतम, वो यहाँ पर रहेंगे, संगठनात्मक मंत्र देंगे। तो कुल मिला के और जो बैठक है उसमें पूरा जो पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के साथ आगामी कई कार्यक्रम यहाँ पर पार्टी की ओर से हाथ में लिए जाएंगे, जो सीधे सीधे जनता से जुड़े होंगे। राज्य सरकार ने बजट अच्छा दे दिया, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है या जो लोगों तक बात पहुंचे वो केवल सरकारी स्तर पर नहीं हो, पार्टी के कार्यकर्ता भी इसमें पूरी भागीदारी निभाए और इस बजट की जो खूबियां है उनको नीचे जनता तक लेके जाए। ये तमाम बातों पर यहाँ पर चर्चा रहने वाली है। सुबह 9:30 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। जो कार्यकर्ता बाहर से 8000 आ जाएंगे। करीब 11 बजे बाद ये कार्य समिति विधिवत रूप से शुरू होगी। 2 सत्रों में बैठक होगी। पहले सत्र भोजनावकाश के पहले होगा और उसके बाद भोजनावकाश के बाद भी होगा। चारों जो केंद्रीय मंत्री है उनका भी सम्मान किया जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार में चारों को यहाँ मंत्री बनाया गया है, भरोसा जताया गया है। तो ऐसे में उन चारों का भी यहाँ पर अभिनंदन किया जाएगा और प्रदेश के तमाम सांसद भी यहाँ इस में रहने के मौजूद रहेंगे। ये भी बताइए, क्या राजस्थान बीजेपी में कुछ बड़े बदलाव की भी संभावना है यहाँ से? कार्य समिति में बदलाव का नहीं है, लेकिन प्रोसेस जरूर शुरू होता है। केंद्रीय जो कार्य समिति होगी, राष्ट्रीय कार्य समिति,
वो उसकी बैठक होनी है। लगभग वो दिसंबर के आसपास होगी, क्योंकि पहले तमाम राज्यों की कार्य समिति होगी, मंडल स्तर पर कार्य समिति होगी, और उसके बाद जो एक प्रस्ताव पारित होते हुए वहां सेंटर तक पहुंचता है, और उसके बाद वहां से बदलाव शुरू होगा। बदलाव की शुरुआत बताई जा सकती है, लेकिन अभी फिलहाल संभावना कम है। हालांकि तमाम मीडिया कर्मी और जो पार्टी संगठनों में चर्चा का विषय है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि अभी बदलाव की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बदलाव अभी 5 उपसीटों पर चुनाव होने, उसको लेकर सारी मशक्कत की जा सकी है। पूरा जो वर्तमान कार्यकारिणी में पूरी तरह जुटी हुई है। इसकी वही बात की जाए उपचुनाव के बाद पंचायत और नगर निकाय चुनाव आ जाएंगे, उसके बाद ही कोई संगठनात्मक बदलाव हो सकता है। और वो भी अभी केवल कयास है, क्योंकि सब निर्णय ऊपर से तय होना है कि बदलाव होना है या नहीं होना है। जी, ये बेहद महत्वपूर्ण, लेकिन एक चीज़ नोटिस करने योग्य है विष्णु की इस कार्य समिति की बैठक में छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं तक को बुलाया गया है। मैं देख रहा हूँ मंडल अध्यक्ष को बुलाया गया, बूथ अध्यक्ष को बुलाया गया है। क्या मैसेज देने की कोशिश, क्या बीजेपी ने पकड़ लिया है वो चीज़ जिसकी वजह से उन्हें हाल फिलहाल में हार झेलनी पड़ी है? वो जान गए हैं कि संगठन ही सब कुछ है, संगठन सर्वोपरि, संगठन को मजबूत करेंगे तो ही बात बनेगी। आशीष बिल्कुल सही है, क्योंकि हमेशा प्रदेश कार्य समिति होती थी तो प्रदेश पदाधिकारी यानी प्रदेश जो कार्यकारिणी है, जो मोर्चे हैं उनके प्रदेश के पदाधिकारी वो इस कार्य समिति में रहते थे। इस बार इस कार्य समिति को भी नाम दिया गया है बृहद कार्य समिति, यानी बड़ी जो कार्य समिति है वो दिया गया, और मंडल स्तर तक के जो नेता पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। जैसा मैंने कहा कि लगातार बीजेपी 2 बार से 25 से 25 सीटें जीत रही, इस बार गया। अब उपचुनाव भी आने वाले हैं, नगर निकाय और जो पंचायत चुनाव वो आने वाले हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का जो मोरल बूस्ट है, जो नीचे स्तर ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, वो उनका मोरल बूस्ट रहे, इसको लेकर ये बुलाई गई है बृहद कार्य समिति। और संभवतः ये पहली बार है, जहां तक जानकारी है, कि इतनी बृहद कार्य समिति प्रदेश स्तर की बुलाई गई है। कार्य समिति और भी होगी, अभी जिला स्तर पर भी होगी, मंडल स्तर पर भी होगी, खंड स्तर पर भी होगी, लेकिन ये बृहद कार्य समिति नहीं, सबको शामिल कर लिया फिलहाल। तो ये उसमें पूरा जो खाका है वो खींचा जाएगा, कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाएगी कि किस तरह से पार्टी आगे संगठन बढ़े, उन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। बहुत शुक्रिया विष्णु जी आपका जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो हमारे वही सहयोगी विष्णु को आप सुन रहे थे। देखिए 2 सत्रों में कार्य समिति की बैठक होगी, किस प्रकार से यहाँ पर चर्चा होगी, क्योंकि संगठन को और मजबूत करने पर बीजेपी का फोकस है। आने वाले उपचुनाव को लेकर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में भी आज उत्साह भरा जाएगा, उनके कंधे और मजबूत किए जाएंगे। साथ ही साथ में कई और कार्य योजनाएं क्या रहेंगी उसको लेकर भी मंथन होना है। राजस्थान बीजेपी में अब संगठनात्मक बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक इस बार वृहद रूप से बुलाई गई। पहली बार बैठक में मंडल स्तर तक के पदाधिकारी बुलाए गए। इनमें मंडल के महामंत्री तक पदाधिकारी के साथ ही 7 मोर्चों के महामंत्री भी शामिल होंगे, और मंडल के साथ ही खंड और जिला स्तर, साथ ही प्रदेश के सभी पदाधिकारी कार्य समिति में बुलाए गए हैं। इसी तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत सभी कैबिनेट सहयोगी और विधायक भी आमंत्रित किए गए हैं। तो वहीं पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों से लेकर सभी सांसदों को भी बैठक में बुलाया गया है। वृहद कार्य समिति में 8000 के लगभग पदाधिकारी जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। 2 सत्रों में चलने वाली कार्य समिति में पार्टी की आगामी कार्य योजना पर भी विचार किया जाएगा। देश में नरेंद्र मोदी जी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश भर के लगभग 8000 से ज़्यादा डेलीगेट उसमें भाग लेंगे। गुलाबी नगरी की जेआईसीसी के एक कैंपस में यह वृहद कार्य समिति होने वाली है। वृहद कार्य समिति में प्रदेश के 4 केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुना मेघवाल और भागीरथ चौधरी का अभिनंदन किया जाएगा। मोदी सरकार में इस बार भी 4 मंत्री देकर प्रदेश भर पर भरोसा जताया है। प्रदेश के सभी सांसद भी वृहद कार्य समिति में मौजूद रहेंगे। तो वहीं भाजपा प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत पूरी कार्यकारिणी इस कार्य समिति की बैठक को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। भाजपा की ओर से कार्य समिति को सफल बनाने के लिए अलग अलग भी टोलियां बनाई गई हैं और सभी टोलियां अपने कार्यों को अंतिम रूप देने में लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को हमेशा
मजबूती प्रदान करती है और हमारा संगठन का हर एक क्षेत्र का कार्यकर्ता हमेशा कार्यरत भी रहता है। उन कार्यकर्ताओं के साथ बात करना, आगे की जो हमारी काम की योजना है ये भी समझाना, इसके लिए ये कार्य समिति हो रही है। बहरहाल राजस्थान में आने वाले दिनों में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद बड़े निर्णय देखने को मिलेंगे और माना ये भी जा रहा है कि इस बैठक के बाद राजस्थान बीजेपी में कुछ बड़े बदलाव की भी संभावनाएं हैं। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।